हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। आज है 9 सितंबर 2020। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को। सबसे पहले है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 सितंबर को। इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, तो यहां से हमें याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय क्या है। इस बार 2020 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय क्या है? तो विषय है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड 19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, ये है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2020 का विषय। ओके, तो इसे कौन मनाता है? तो इसे मनाता है यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है फ्रांस के अंदर, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। और यहाँ के प्रमुख हैं यूनेस्को के आंद्रे अजोले। और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। तो ये सारी बातें याद रखनी है यूनेस्को के बारे में। ओके, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके यूनेस्को का फुल फॉर्म। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक टोल फ्री नंबर का शुभारंभ किया है। ये टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन सेवा है, किस चीज के लिए? तो ये है मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। उस हेल्पलाइन का नाम है, उस हेल्पलाइन का नाम दिया गया है किरण हेल्पलाइन। किरण हेल्पलाइन। तो इस किरण हेल्पलाइन का नंबर कितना है? ये रहा आपके सामने 180050000019। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को राहत और मदद उपलब्ध कराएगी ये किरण हेल्पलाइन नंबर। तो यहाँ पे बात आई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की। तो इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वो हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री। चलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, इसको याद रखेंगे, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो वो है केरल। सबसे फर्स्ट प्लेस पे आया है वो है केरल। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट में सर्वप्रथम कौन सा राज्य है? तो वो है केरल। ठीक है, और इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पे कौन है? तो वो है गोवा। तीसरे स्थान पे त्रिपुरा, और उसके बाद है तमिलनाडु और मिजोरम। ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जिसने इस रिपोर्ट में टॉप किया है। उसके बाद सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा है? तो वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ओके, तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो है वेंकैया नायडू। आपको बताना है वेंकैया नायडू किस क्रम के उपराष्ट्रपति है, उनका सीरियल नंबर क्या है उपराष्ट्रपति के फॉर्म में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है केशवानंद भारती का नाम आपने सुना होगा, आपने पॉलिटी पढ़ा होगा। तो केशवानंद भारती, केशवानंद समिति, ठीक है, तो उनका निधन हो गया है। केरल स्थित इडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया है। ये किस लिए फेमस थे? तो वे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय जिसमें कि बताया गया था किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है, उनकी याचिकाकर्ता के रूप में वे प्रसिद्ध थे। कौन? केशवानंद भारती। उनका निधन हो गया है हाल ही में। कहाँ पे हुआ है? तो वो केरल के अंदर हुआ है, केरल स्थित इडनीर मठ में। इडनीर मठ के प्रमुख थे केशवानंद भारती। नेक्स्ट है ऑस्कर विजेता चेक फिल्म
निर्देशक जीरी मेंजेल, जीरी मेंजेल का निधन हो गया है। कैसे लोग उन्हें जानते थे? तो उनकी पहली फिल्म थी क्लोजली वॉच्ड ट्रेन्स 1968 में। ये सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म बनी थी। इन्हें अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जीरी मेंजेल को 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसलिए वे इतने फेमस थे। ओके, ऑस्कर विजेता थे। उन्होंने फिल्म बनाया था, उसमें उन्हें ऑस्कर प्राइज मिला था जीरी मेंजेल को। तो उनका निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है, फेसबुक स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने क्या किया है? साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। उस फाउंडेशन का नाम है साइबर पीस फाउंडेशन। साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है किसने? व्हाट्सएप ग्रुप ने। क्यों? साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। ओके, तो इसके संस्थापक कौन है? साइबर पीस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं विनीत कुमार। विनीत कुमार है साइबर पीस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष। इसकी स्थापना हुई थी 2003 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है नई दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ से हमें याद रखना है, व्हाट्सएप ने हाल ही में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस फाउंडेशन के साथ या किस संस्था के साथ साझेदारी की है? तो वो है साइबर पीस फाउंडेशन। साइबर पीस फाउंडेशन के संस्थापक या फिर अध्यक्ष हैं विनीत कुमार। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ। डीआरडीओ के प्रमुख अध्यक्ष कौन है? तो वो है जी सतीश रेड्डी। और हाल ही में जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यहां से जानते हैं इसमें क्या है। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और यह हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। पहले 3 देश कौन है? तो वो है अमेरिका, रूस और चीन। और इस कैटेगरी में, इस क्लास में भारत चौथा देश बन गया है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। कौन? भारत। इससे पहले 3 देश कौन है? तो वो है अमेरिका, रूस और चीन। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे। नेक्स्ट है फीच रेटिंग। फीच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है वो है 10.5%, 10.5% का गिरावट होने की अनुमान लगाया है। फीच रेटिंग अर्थव्यवस्था से जुड़े संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसके सीईओ है फीच रेटिंग्स के पॉल टेलर। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर है, वह राज्य जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी, वो कौन सा राज्य है? तो वो है ओडिशा। ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी। अभी हम लोग एक और करंट अफेयर देख लेते हैं, उसके बाद उड़ीसा से जुड़े स्टैटिक फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना, स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है, वो कौन सा राज्य है? वो है असम। असम राज्य सरकार ने एक पुरानी योजना, स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है। तो हम लोग देखते हैं ओडिशा और असम से जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैप में हम लोग सबसे पहले देखते हैं ओडिशा को। तो ये वाला जो एरिया है येलो कलर का, ये दिख रहा है, ये है ओडिशा। ये जो एरिया है किसका है? ओडिशा का है। इसके बारे में हम लोग कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को देखते हैं। जैसे ओडिशा का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। जैसा कि आपको पता होगा, यह बिहार से अलग होकर ओडिशा बना था। बिहार और ओडिशा अलग अलग बने थे 1 अप्रैल 1936 को। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, राजधानी है भुवनेश्वर, जिलों की संख्या है यहाँ पे 30, लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10 और विधानसभा सीट की संख्या है 147। यहाँ पे 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम याद रखना है, वो कौन सा है? भितरकनिका और सिमलीपाल।
भितरकनिका और सिमलीपाल दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनका नाम याद रखना है। उसके बाद बात करें बांध की, तो हीराकुंड बांध फेमस बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में है और महानंदी रिवर पे है, महानंदी नदी पे है। ओके, उसके बाद है रेंगाली डैम कहाँ पे है? ब्राह्मणी नदी पे है। उसके बाद है इंद्रावती बांध, इंद्रावती नदी पे है। उसके बाद है जलापुट डैम, जलापुट बांध है वो है मचकुंद रिवर पे है। नेक्स्ट है मंदिरा डैम, मंदिरा डैम कहाँ पे है? वो है शंख रिवर पे, शंख नदी पे है। ये सब कहाँ है? ये सब है ओडिशा के अंदर। उसके बाद बात करें लोक नृत्य की, तो यहाँ पे ओडिसी, छऊ डांस, उसके बाद घुमारा डांस, गोटीपुआ डांस, उसके बाद है संबलपुरी फोक डांस, संबलपुरी लोक नृत्य। ये सारे लोक नृत्य ओडिशा में होते हैं। उसके बाद बात करें झील की, तो झील में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस चिल्का झील, चिल्का लेक कहाँ पे है? तो वो है ओडिशा के अंदर। उसके अलावा चिल्का के अलावा और कौन सा है? तो वो है अंसुपा लेक है, अंसुपा झील। उसके बाद है कंजीलाल लेक, कंजिया लेक है, कंजिया लेक, कंजिया झील है, कहाँ पे है? वो है ओडिशा में। तो नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अब हम लोग स्टैटिक फैक्ट्स देखेंगे किसके बारे में? आसाम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आसाम को मैप के थ्रू। तो ये वाला हिस्सा है आसाम का मैप में, ये रहा आसाम। ओके, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो इसके बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। आसाम, राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर यहाँ का है गुवाहाटी, राज्यपाल है यहाँ के जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 126, राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 7 और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 14। उच्च न्यायालय कौन सा है? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट है। यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान है और वन्यजीव अभ्यारण्य है जो हमें याद रखना चाहिए। तो सबसे फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी नेशनल पार्क, औरंगा नेशनल पार्क, होलोग अपार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस नेशनल पार्क और डिब्रू सोखोवा नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य हमें इसका नाम याद रखना चाहिए। यहाँ पे कहाँ पे है? तो ये है आसाम के अंदर। ओके, आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।